अच्छा। सरकार बेईमान है, भूमाफिया है। अच्छा। मैं राजा हूँ। वो जमीन लूट रहा है। अच्छा। बिहार सरकार के हराम खोर अधिकारी सब, बिहार सरकार में औकात है तो ये रहेगा तो मंदिर रहेगा, ये रहेगा तो मस्जिद रहेगा, ये रहेगा तो हम सब रहेंगे। जब यही नहीं रहेगा तो सरकार क्या घंटा डोलाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं पूर्णिया में। यहाँ आपको बताएंगे हर हफ्ता लगता है जनता दरबार जाते हैं। जिन लोगों का अपना खुद का घर नहीं होता, जिन लोगों का अपना खुद का ज़मीन नहीं होता, सबको ज़मीन देने का काम करते हैं। तो आज हम लोग उसके पास आ चुके हैं, उससे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे कार्यालय में, आदिवासी कल्याण समिति कार्यालय में। मैं अशोक ठाकुर बोल रहा हूं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि गरीब का आवाज़ उठाते हैं और हमको भी मौका देते हैं बात रखने के लिए आपके चैनल। अच्छा सर, एक बात बताइए, सबसे पहले ये जो आप इसको चालू किए, कहाँ से चालू किए, कैसे चालू किए, वो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों। देखिए, हमारा कार्यालय जो है 5 साल होने चला है और मैं गहन अध्ययन किया हूँ ज़मीन का। और जो सरकार का जो नीति है जो चल रहा है, आम जनता को जो परेशान करने का नीति बनाया है, हम उसी का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि सरकार, बिहार सरकार जो है, जो कागजात बनाकर जो आम आदमी को देता है, एक दफ्तर द्वारा, सीओ के द्वारा, डीएम के द्वारा, ये टोटल जो है आपका बिहार में ही नहीं पूरे भारत में ही लफड़ा है। लेकिन मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वहाँ वर्तमान बोलूँगा कि ये ऐसा करके झगड़ा लगा दिया है सरकार कि मार काट आपसी जो है पूरा हो रहा है। क्योंकि ज़मीन का ज्ञान जो राजस्व विभाग चला रहे हैं, हाँ, डीएम साहब हो या अंचल हो, ये जो है नियमावली से नहीं चल रहे हैं। ये अपना मन मर्जी जो है बिहार सरकार चला रहे हैं। आप जैसे देखिए, इनके पूर्वज बसते चले आ रहे हैं तो आप उस पर जो है इनको बना दिए हैं सरकार की ज़मीन में, नहीं सरकारी ज़मीन में चला गया। कहीं किसी को भी जो है जमाबंदी खोल दी तो इसका ज़मीन वो खुलवा लेगा। ये ऐसे हो कैसे रहा है? तो मैं आरोप लगाया हूँ सरकार के ऊपर में कि आप जितने भी झंझट हो रहा है, जितने भी क्राइम हो रहा है ज़मीन से जुड़ा हुआ, माफिया तांडव कर रहे, वो सब में आपका सरकार का हाथ है। हाँ, यहाँ का जनप्रतिनिधि का हाथ है, यहाँ का अधिकारी का हाथ है। यहाँ जिसको हम बागडोर सौंपे हैं कि हमारा समस्या को समाधान करवाइएगा, वही जो है वहाँ समाधान नहीं, वहाँ और समस्या का उत्पन्न कर दिया। अच्छा सर, एक बात यहाँ बताइए, बात क्लियर कर दीजिए लोगों को कि कहाँ तक आप हेल्प कर सकते हैं, कितना दूर तक, जैसे होता है ना पूरे बिहार में या जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़िले का मालिक हूँ, पूर्णिया ज़िला का। और पूर्णिया ज़िला में जितने भी गरीब गुरबा रह रहे हैं, असहाय है, जो अशिक्षित हैं, हाँ, सभी वर्ग का, मेरा कोई जाति विशेष नहीं है। बस मैं एक गरीब जात को पहचानता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सो जो हो, हाँ, कोई रहे, वो हमारे ज़मीन में, हमारे पूर्वज के ज़मीन में रहते तो हमारे ज़मीन में है। हमको उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। मैं उसका कागज़ साइन करके देने के लिए तैयार हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं डीएम को बोल रहा हूँ, सुहर्ष भगत जी को, कि आप हमको सहयोग करें और मैं भी आपको सहयोग करूँगा। और ये गरीब गुरबा का कागजात बना के क्लियर कर दे और माफियाओं पर, भ्रष्ट अधिकारी पर मैं नाम बताने के लिए भी तैयार हूँ, माफियाओं का, और भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो माफियाओं के साठ गांठ में ये माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा कि मैं आज प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगाने के लिए मैं मजबूर हूँ, मुख्यमंत्री के ऊपर भी जो है आरोप लगाने के लिए मैं मजबूर हूँ। चूँकि माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं 12/10/2019 का आवेदन मैं सभी को भेजा हूँ, बड़े बड़े को, जैसे डीएम, सीएम, पीएम, सीओ, सबको दिए हुए हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी भेजे हैं, हम सब जगह दिए हैं, सबको आदेश निर्देश भी हुआ है। डीजीपी साहब आदेश किए हैं एसपी साहब को, पूर्णिया को, ठीक है। लेकिन ये सब फाइल में कर दिए हैं और सारा कर्म कर लिए। आज नरेंद्र मोदी का हमको
उनके कार्यालय द्वारा लिखित दिया गया है कार्रवाई के लिए। मैं किसी भी अधिकारी को, किसी भी पदाधिकारी को दिखाता हूं या देता हूं, लिखता हूं, तो वो हमको मजाक का पात्र बना दिए हैं, जिससे मेरा मन बहुत दुखी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एक तरफ कहा जाता है कि गरीबों का न्याय का देवता है, गरीबों के लिए सोचते हैं, भगवान मानते थे, लेकिन कहीं न कहीं हमारा भी मन और विश्वास डोलने लगा है। आपकी कार्य संस्कृति को देखते हुए मैं कहने पर मजबूर हूँ कि आप जो आदेश निर्देश किए हैं नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार को, आज हमारा आपका लिखा हुआ का कोई मान्य नहीं दे रहा है। ये यहाँ ये प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं, वो करते हैं, लेकिन मेरे लिए भी करें कि वो जो है लिख के आदेश दिए, लेकिन उनकी आदेशों को 5 साल से यहाँ का डीएम, यहाँ का एसपी, यहाँ का थाना, यहाँ का एमपी, यहाँ का एमएलए, मैं चिल्ला चिल्ला कर मैं लिखते लिखते थक गया हूँ। आज जो आपके चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर भरमार है, मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूँ। क्या आरोप लगा रहे हैं? सरकार कहता है कि ये जो है फेक न्यूज है, तो मैं कहता हूँ कि राजस्व भूमि मंत्री आलोक मेहता जी को कि आपको ज़मीन संबंधी आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है, आप अपना मालिकाना आप सर्विदित करें। आम जनता को जो आप नोटिस कर देते हैं सरकारी ज़मीन है, तो क्या सरकार जो सर्वे करवाए हैं आप, क्या वो सर्वे सही है? मैं कहता हूँ गलत है। अच्छा, आप कहते हैं गलत? जी हाँ, फर्जी है, आप- फर्जी है, फर्जी है। अच्छा। सरकार बेईमान है, भूमाफिया है। अच्छा। हाँ, अच्छा कौन चीज? मतलब आपको पता है? हाँ पता है। अच्छा। वो दे दे। अच्छा। 1950 में सर्वे करवाए हैं। हाँ। कौन नाना का जमीन का सर्वे करवाए हैं? सर यहाँ हाँ? इस बात को आप क्लियर कर दीजिए, अब से आपने कितने लोगों को अच्छाई कर दिया, जैसे कितने लोगों को अपना खुद का ज़मीन दे दिया, कितने लोगों को अपना खुद ये दे घर दिया? सुनिए, आप मेरा कार्यालय में घुमा कर देखिए, जितने आदमी बैठे हुए हैं सब मेरा नाम लेता है, तो आपका भ्रष्ट अधिकारी बिहार सरकार का चुप हो जाता, तंग नहीं कर रहा है। अभी मेरा नाम बोल रहा अशोक ठाकुर, गरीब गुरबा, जिसको तोड़ कर भगाते हैं, उसको जो अभी हाथ नहीं लगा रहा है, अभी राहत है, इसलिए सभी आदमी मेरे कार्यालय में आते हैं। मैं इन लोगों को भी बोला हूँ और बोल रहा हूँ कि आप हफ्ता में 1 दिन हमको समय दीजिए, आपका पूर्वजों का और आपका जो संपत्ति है, जो विपत्ति है, उसको समाधान करने का हमको मौका दीजिए। मैं निस्वार्थ भाव से मैं आपका काम करना चाहता हूं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं अपने कार्यालय से आपका काम करूंगा और करता हूं। आप सभी आदमी से अगर मैं सच बोल रहा हूं कि मेरा आपके हमारे यहाँ आने से आपको अभी शांति है, माफिया तंग नहीं कर रहा है, तो ताली के गड़गड़ाहट से आप संबोधित कीजिए। अच्छा सर, यहाँ इस बात को क्लियर कर दीजिए कि लोगों के पास जो आप काम करते कुछ ये भी लेते हैं, पैसा वैसा भी लेते हैं क्या? वो आप पूछ लीजिए, पैसा लेते तो मेरे दरबार में क्या करते? नहीं, वही होता है ना कि आप नहीं 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 आखिर कोई भी मैं राजा हूँ। अच्छा। ये हमें क्या दे सकता है? मैं राजा हूँ। अच्छा। मुझे ये क्या दे सकता है? देने का तो पैदाइशी हक अधिकार मेरा है। अच्छा, मैं क्या लूँगा? आप मैं क्या लूँगा? तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये अशोक ठाकुर हैं, जो लोगों के आंखों का आंसू पूछने का काम करते हैं। सब लोग जिनका अपना खुद का घर नहीं होता है, उसको अपना खुद का घर देने का काम करते हैं। हाँ, जो लोग इन लोगों को परेशान करते हैं, प्रशासन परेशान करते हैं, उन लोगों को बचाने का काम अशोक ठाकुर करते हैं। देख सकते हैं कितने लोगों का हुजूम लगा हुआ, हफ्ता में 1 दिन लगता है या 2 दिन लगता है। देखिए, ऐसे तो मैं हर एक जनता को सबका काम है, मैं किसी का काम बाधित नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ कि मेरे कार्यालय में नहीं आओगे तो तुम नहीं सुनेंगे। तुम नहीं आओ, लेकिन तुम जागरूक हो जाओ कि ये हमारा संपत्ति छिनाए नहीं। आज जिस तरह से आपको कागजात का उलझा कर रख दिया है सभी जनता को, हाँ, आप ज़मीन संबंधी लफड़ा लगा के मलाई खा रहे हैं, चाट रहे हैं, और जनता परेशान है। बना हुआ
मेहनत का कमाई का घर आप जाके तोड़वा देते हैं माफिया से। ऐसा क्यों किए आप? जब जमींदारी भेस्ट किए तो सभी आदमी का ज़मीन पर अधिकार है। मैं चुनौती दे रहा हूँ आपका चैनल के माध्यम से, बिहार सरकार में औकात है तो मेरी बात को अगर ज़रा सा भी शर्म लग रहा होगा तो राजस्व भूमि मंत्री आलोक मेहता जी आवे आदिवासी कल्याण समिति में, और मैं क्षेत्रीय भ्रमण कराने ले जाऊंगा। वो जो आते हैं पूर्णिया में मलाईदार के यहाँ बैठे और मलाई चाट लिए और चले गए, लेकिन गरीब का दरवाज़ा पर नहीं गए क्योंकि आपको महकता है, ठीक है। लेकिन जब वोट लेना रहता है तखनी आप गला लगते हैं और जाके वो जो है टॉप वाला में नहा के सेंट वाला में निकलते हैं। वो सब छोड़ दीजिए। ये रहेगा तो मंदिर रहेगा, ये रहेगा तो मस्जिद रहेगा, ये रहेगा तो हम सब रहेंगे, ये रहेगा तो सरकार का कार्य संस्कृति रहेगा। जब यही नहीं रहेगा तो सरकार क्या घंटा डोलाएंगे? वाह वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं कि ये रहेगा तो हर एक चीज़ रहेगा। मंदिर मस्जिद पे मत जाइए। आप लोग इन जो गरीब है उनके जो दिल की आवाज़ को सुना कीजिए। जैसे एक अशोक ठाकुर सुन रहे हैं, एक अशोक ठाकुर नहीं है, आप भी कर सकते हैं इस काम को, लोगों का भलाई कर सकते हैं। और सर ये लोग से कुछ पूछ लें हम क्या? हाँ, आप स्वतंत्र हैं। जी जी जी, ये लोग से सुनिए जी। ये लोग सो तो यहाँ आया मेरे सामने में हो सकता है कि बोलेगा हम बोल देवे तो भैया नाराज हो जाते हैं, ये भी कर लीजिए। और हमको छोड़ के आप जाइए जहाँ जहाँ बोलते हैं उस गांव में जाके पूछिए, ठीक है, कि क्या किया आपके लिए, क्या अच्छा है या खराब है। मालो पीसो ले तो है नहीं, ये लेते हैं कौन? बिहार सरकार के हराम खोर अधिकारी सब हराम का जो है खा भी रहे हैं, माफियों से ले रहे हैं, इन लोगों का भी संपत्ति बेचवा रहे हैं और नदी नाला बेचवा रहे हैं, सरकारी ज़मीन बेचवा रहे हैं। और जो आते हैं एक बार इलेक्शन में जीत जाते हैं वो जो है स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, वो जो है राइफल उसको जो है इशू हो जाता है कि अभी राइफल लो अब बढ़िया से लूटो। और मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। आम जनता को जो दिल में राज करेगा, जो आम जनता का काज करेगा, उसी का नाम रोशन होगा। ये जो मलाई चाटने वाला कोढ़िया सब है ये अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो दोस्तों अशोक ठाकुर जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी इन लोगों से कुछ पूछ लेते हैं, क्या है ये लोग काहे आए हुए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? ये लोग का कहीं कुछ तो नहीं मिलता है आने के लिए, तो इन लोगों से पूछेंगे। हाँ, तो इन लोगों से पूछेंगे क्या क्या करने आए। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम सावित्री देवी है। हम बनमनकी प्रखंड से आए हुए हैं जमीन के संबंध में। यहाँ पे आते हैं तो सही में जमीन का हल होता है, हम लोग का जो समस्या रहता है सही में सब कुछ खत्म हो अच्छा, जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ पैसा नहीं, पैसा नहीं लेता। हम लोग बहुत दिन से आ रहे हैं, 4 साल से आ रहे हैं, हम लोग 1 रुपया भी नहीं लेता। आप लोग का अब तक काम हुआ कि नहीं? जी हो रहा है और हो गया है, कुछ हो रहा आप लोग का काम हुआ है? हुआ है काम, आप लोग का काम हुआ हो रहा है सारा। आप लोग का काम हुआ है? आप लोग का काम हुआ है? तो आइए इधर थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं और इधर हम पूछ लेते हैं उन लोगों से कि आखिर क्या है, ये लोग क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। दादी क्या नाम है आपका? अभी हम की बोलेगी। क्या नाम है? हमारा नाम बुचनी है, मसमात बुचनी है। कहाँ से आए? सर आए हैं, हमको जमीन लूट रहा है। अच्छा। हमको भाई भतीजा नहीं है, पढ़लो लिखलो नहीं है। हाँ। नहीं जानता, हमको जमीन लूट रहा है। हाँ। सरकार लूट रहा है। तो यहाँ क्या अशोक ठाकुर आपको? ठाकुर बाप है। अच्छा, बाप है आपका? हाँ। अच्छा। सबके बाप है। अच्छा, सबके बाप हमारा बाप नहीं है। अच्छा। सबके बाप है। सबके बाप हैं। और इन कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश। चाची कहाँ से आए? कहाँ से आए? बोलो कहाँ से आए? चांदीवाड़ी से। क्या करने आए? यही आए हैं कि हमको अथी में कितना बाप दादा निम गया, जंगल वहाँ था, जंगल उजाड़ को हमको बसा। अच्छा। बस गया तो अभी जाता है कि अभी बस्ती उजाड़ दी। अच्छा, बस्ती उजाड़ दिए। तो आपका काम हो रहा है यहाँ पे? हाँ हो रहा है। आपका काम हुआ है? हाँ जी हुआ। आपका काम हुआ है? चलिए, हाँ आपका काम हुआ है? हो गया। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से कुछ इसे हम चाची माँ से रिव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।